अर्जुन, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो ज्ञानीजन ऐसे हैं, जो ऋषि ऐसे हैं जिनके अंदर से ये मोह की वृत्ति और मान अपमान की वृत्ति नष्ट हो गई है। मान अपमान की जो वृत्ति है वो साधक के अंदर रहती है। साधक विष्णु चक्र तक भी जो है ना, साधक के अंदर ये मान अपमान के विचार चलते हैं मन के अंदर। अगर उसका कोई मान अपमान कर देगा, मान सम्मान करेगा या अपमान करेगा, तो उसके मन में ये इतनी विचार तो उत्पन्न होते नहीं है, पर थोड़ा एक ठेस सी लगती है अंदर, क्योंकि उसका जो अहंकार है ना वो अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। उसके अंदर ये व्यक्ति बच जाती है मान अपमान की। तो जो ज्ञानी जन है, मान अपमान नष्ट करने का अर्थ है कि जिनका आज्ञा चक्र खुल गया है। जिस ज्ञानी का आज्ञा चक्र खुलेगा उसी का मान अपमान नष्ट होगा, नहीं तो ये मान अपमान नष्ट नहीं होगा। जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को, अब जो ज्ञानी जन है, संसार के मनुष्य तो इस जगत में आसक्त है, वो अपने घर परिवार में आसक्त है, प्रॉपर्टी में आसक्त है, तृप्ति नहीं है उसके मन के अंदर, निरंतर धन को पाने की चिंता चलती रहती है। आसक्ति नष्ट होगी है तो सभी प्रकार की आसक्ति नष्ट होगी। जो धन में आसक्ति है मनुष्य की वो नष्ट होनी चाहिए, घर परिवार में वो नष्ट होनी चाहिए, संसार के सभी पदार्थों में जिसकी आसक्ति नष्ट होगी हो, भीतर से उसकी आसक्ति नष्ट होगी हो। भीतर का मामला है, तुम बाहर से मत समझ लेना, ये अंदर की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कि जिसकी अंदर से ये आसक्ति नष्ट होगी हो और मोह नष्ट हो गए हो और मान अपमान नष्ट हो गए हो, वही ज्ञानी जन है। तो अर्जुन समझना चाहिए कि उसी ने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव किया हुआ है। जिनकी परमात्मा में नित्य स्थिति है, और जो ज्ञानी जन है, जो निरंतर उस परमपिता परमात्मा में स्थित है, जो अपने उस परम रस को भोग रहे हैं, जिनके अंदर ये व्यक्ति नहीं उठती, ये कल्पनाएं नहीं उठती, भूतकाल की कल्पनाएं और भविष्य काल की कल्पनाएं, जिसका मन वर्तमान में स्थित हो गया हो, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। अर्जुन, जो ज्ञानी जन हैं वो ऐसे ज्ञानी जन होते हैं कि जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, कि जिनके मन के अंदर कोई धन पाने की कामना नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पाने की कामना नहीं है, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है जिसके मन के अंदर। तो वही ज्ञानी जन है, वही ऐसा मनुष्य है जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव किया है। उसकी सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके अंदर इस प्रकार की कोई भी कामना नहीं होती जैसे संसारी मनुष्यों के अंदर होती है। जो संसारी मनुष्य हैं वे जगत के पीछे लगे रहते हैं, वे जगत के पीछे मरते समय तक भी लगे रहते हैं, पूरी तरह से आसक्त है उनका चित्त, उनके अंदर धन का चिंतन चलता रहता है, अपने घर परिवार में उनकी आसक्ति अटकी हुई रहती है। तो वे संसारी मनुष्य हैं। अर्जुन, जो इन सबसे पार हो गया है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नष्ट होगी, वासना नष्ट होगी, तो वही परम ज्ञानी है। समझना चाहिए कि उसी ने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट किया हुआ है। सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, और सुख दुख जिसके समाप्त हो जाते हैं। जो ज्ञानी जन है वे सुख दुख से पार हो जाते हैं और द्वंद्वों से विमुक्त, उनके अंदर फिर कोई द्वंद्व नहीं चलता। ये जो हमारे अंदर द्वंद्व के विचार चलते हैं ना, राग और द्वेष, ये दो द्वंद्व हैं, तो मनुष्य के मन के अंदर ये दो द्वंद्व चलते रहते हैं, राग और द्वेष। लेकिन जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसके अंदर फिर ये राग और द्वेष नहीं चलते, वो इनसे पार हो गया और अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। और जो ऐसे मनुष्य हैं वही उस अविनाशी का अर्थ है उस परमपिता परमात्मा का अस्तित्व जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा से था और सदा से है और सदा रहेगा, वो जो तत्व है, तो वे उसको पा लेते हैं। उनका जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाता है, जो ऐसे ज्ञानी जन है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, और जो ज्ञानी मनुष्य हैं
जिन्होंने वो परमपिता परमात्मा का पद प्राप्त कर लिया है। जो ऐसे मनुष्य हैं फिर वे संसार में लौट के नहीं आते, संसार में दोबारा लौट के नहीं आएंगे वे। जो ऐसे ज्ञानी जन हैं जिन्होंने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है, जो ऐसे मनुष्य हैं, क्योंकि ये जो लौट के आता ना, ये हमारा अहंकार लौट के आता है। हमारा अहंकार ही नए जन्म में प्रवेश करता है। और जिस मनुष्य ने अपने अंदर से इस अहंकार रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया, अपने इस अहंकार को उस परमपिता परमात्मा में विलीन कर दिया, ये जो हमें ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गया है, तो वो मनुष्य फिर लौट के नहीं आएगा। ब्रह्मांड में किसी भी लोक पे उस मनुष्य का कोई जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर से इस अहंकार रूपी शत्रु का वध कर दिया। और जिस मनुष्य ने अपने अंदर से इस अहंकार रूपी शत्रु का वध कर दिया, फिर वो लौट के नहीं आएगा। उसने वो परम धाम प्राप्त कर लिया। वो जो परम पिता परमात्मा का परम धाम है निर्माण, उसका निर्माण हो गया अर्जुन। वही मोक्ष का पद है, वही मुक्ति का पद है। स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य से प्रकाशित कर सकते हैं, और वो जो स्वयं प्रकाश है वो स्वयं से प्रकाशित होगा। वो स्वयं की ऊर्जा से, ध्यान से, साक्षी से प्रकट होगा। सूर्य भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य जो है ना, उस परम पिता परमात्मा को प्रकाशित इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य के अंदर जो तत्व है वो भी वो परम पिता परमात्मा का तत्व ही काम कर रहा है। सूर्य के अंदर जो रोशनी है वो भी उस परम पिता परमात्मा की क्रिया से ही हो रही है। तो सूर्य कैसे प्रकाशित करेगा? चंद्रमा के अंदर भी वो परम पिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। चंद्रमा भी अगर गति कर रहा है तो वो परम पिता परमात्मा की ऊर्जा से ही गति कर रहा है। और अग्नि, और चाहे तुम कितनी अग्नि प्रकट कर लो, ये अग्नि जो पंच महाभूतों का एक तत्व है, ये तो उस परमपिता परमात्मा की सत्ता से निकले हुए हैं। तो अग्नि के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की सत्ता ही कार्य कर रही है। अग्नि तत्व को ही वो परमपिता परमात्मा ही चला रहा है कि अर्जुन, उस परमपिता परमात्मा का अनुभव तुम स्वयं के अध्ययन से ही कर सकते हो। स्वयं तुम अपनी साक्षी की ऊर्जा का उपयोग करो, और उस साक्षी की ऊर्जा का उपयोग करके तुम अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लो। जब तुम अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लोगे तो तुम्हारे अंदर से ये सारी विरक्तियां नष्ट हो जाएंगी। और वही मेरा परम धाम है अर्जुन। जो इस परम धाम को प्राप्त कर लेता है ना, जो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा, तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। वो जो परमपिता परमात्मा तत्व है वो उसी में लीन हो जाएगा। उसका फिर ना कोई जन्म होगा, ना कोई उसकी मृत्यु होगी, जिसने उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। ये जो जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। वो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि मेरा अंश है, क्योंकि वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है उसी से ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा है। और ये जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, हमारे मन के अंदर तरंगे उठती हैं। 3 प्रकार की तरंगे उठती हैं, सतोगुण की तरंगे, रजोगुण की और तमोगुण की। इन 3 प्रकार की तरंगों में मनुष्य ने अहंकार कर दिया है, और उसका अहंकारी जीवात्मा है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा का अंश है। जो जीवात्मा है ना, वो भी उस परमपिता परमात्मा का अंश है। वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, जीवात्मा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के कारण, माया के 3 गुण के कारण ये अहंकार हो गया है। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। और वो जो जीवात्मा है वही इस प्रकृति में स्थित है, और वही मन को आकर्षित करता है और उसको गुलाम बना लेता है, और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, और इनको सबको वो अपने अधीन करके चलाता है। उस जीवात्मा के प्रकाश से ये कार्य कर रहे हैं। मन भी हमारा उसी से कार्य कर रहा है, इंद्रियां भी उसी से कार्य कर रही हैं, इनको आकर्षित कर देता है। इनमें इनके माध्यम से झूठा अहंकार हो गया हमारे अंदर। मन भी हमारे शरीर का हिस्सा हो गया, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भी हमारे शरीर की हैं, लेकिन इनके माध्यम से हमें अहंकार हो गया है। ये हमारा जो जीवात्मा ये नष्ट नहीं होता, ये आदिकाल से चला रहा है। इस जीवात्मा को जो जान लेता है कि मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं तो वही इस परमपिता परमात्मा का अंश हूँ, और वे झूठा अहंकार है
जो माया के 3 गुण में हो गया है और जिसके अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार संचित हो गए हैं। तो वो जो हमारा चित्त है, इस अहंकार के अंदर हमारा चित्त है और इस चित्त के अंदर ही हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार संचित होते हैं। लेकिन ध्यान के द्वारा वो ध्यान की अग्नि जब जलती है, वो साक्षी की अग्नि जब जलती है ना, तो इन सभी संस्कारों को जला के नष्ट कर देगी, भस्म कर देती है। साक्षी की ऊर्जा है, उससे नष्ट हो जाएंगे और जो अपने इन संस्कारों को नष्ट कर देगा उसी का आगे चक्र खुलेगा, वही उस परमपिता परमात्मा के परम पद को प्राप्त होगा, जो साक्षी का अभ्यास करके स्वयं का अध्ययन करके अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट कर लेगा। जब मनुष्य अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट कर लेगा तो उसको ये अनुभव हो जाएगा। और ये जीवात्मा अर्जुन हमारा नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है। तो अर्जुन, तुम उस साक्षी का उपयोग करो और साक्षी का उपयोग करके अपनी जीवात्मा को जानो। जब तुम इस जीवात्मा को जान लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं अर्जुन, तुम्हारा भी मोक्ष हो जाएगा। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। वायु तो जिस प्रकार से हवा चलती है तो वहाँ फूलों की सुगंध है, किसी प्रकार की गंध है, तो गंध को ले जाएगी अपने साथ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है गंध को, सुगंध को, वायु उसको ग्रहण करके। और उसी प्रकार ये जो हमारा देह का स्वामी है जीवात्मा, अहंकार है, ये जिस शरीर का त्याग करता है, जिस शरीर की मृत्यु होती है, उस शरीर की मृत्यु के बाद मन सहित इंद्रियों ग्रहण करके शरीर को प्राप्त होता है। तो मन सहित यानी जो मन के सूक्ष्म विचार हैं, जो मन के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से जो संस्कार संचित हुए हैं चित्त के अंदर, जो चित्र संचित हो गए हैं, तो उनको साथ लेकर जाता है। इसका अर्थ ये है जो सूक्ष्म अंश है ना, जो सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है यहाँ, तो उनको वो साथ लेकर जाता है। मन के माध्यम से जो चित्र संचित हुए हैं हमारे चित्त के अंदर, संस्कार संचित हुए हैं, चाहे वो तमोगुण के चित्र हो, चाहे रजोगुण के, चाहे सत्वगुण के, तो इन सभी संस्कारों को अपने साथ लेकर जाता है जो जीवात्मा है। और फिर जब वो नए शरीर में प्रवेश करेगा तो इन संस्कारों के साथ करेगा। जिस जीवात्मा के अंदर जिस प्रकार का गुण सक्रिय होगा, अगर हमारी जीवात्मा के अंदर तमोगुण की वृत्ति सक्रिय हो गई है तो तमोगुणी शरीर धारण करेगी, या तो पशु की वृत्ति में चली जाएगी, पशु शरीर मिल जाएगा उसको, या किसी ऐसे मनुष्य घर में जन्म मिलेगा जो पशु वृत्ति का मनुष्य है, जो तमोगुणी स्वभाव का मनुष्य है। और जो रजोगुण के कर्म करेगी तो उसको रजोगुण का शरीर मिल जाएगा, सत्वगुण के कर्म करेगी जीवात्मा तो उसको सत्वगुण का शरीर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जीवात्मा के अंदर इस शरीर के माध्यम से और मन के माध्यम से जैसे संस्कार संचित होते हैं, उस संस्कारों को लेके ये जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है और फिर उन्हीं के अनुसार कर्म करेगा। वे जो पूर्ण जन्म के संस्कार हमारे चित्त के अंदर सक्रिय हो गए हैं ना, तरंगे सक्रिय हो गई हैं, तो नए जन्म में जो कर्म करेगा वो उन्हीं संस्कारों के माध्यम से करेगा। जैसे उसकी व्यक्ति होगी, अगर उसके अध्यात्म के संस्कार हैं, उसके चित्त के अंदर ये अध्यात्म के संस्कार है, तो फिर वो अध्यात्म के मार्ग पर चलेगा। तो जिस प्रकार भी उसके चित्त के अंदर संस्कार होंगे, अगर उसके चित्त के अंदर आपराधिक कार्य करने के संस्कार है तो वह आपराधिक कार्य करने में चल जाएगा, जब तक तुम उसके अंदर सात्विक संस्कार नहीं डालोगे। अगर तुम उसकी वे व्यक्ति छीन कर दोगे, सात्विक संस्कार डाल दोगे उसके अंदर, तो तमोगुण की व्यक्ति उसकी छीन हो जाएगी। अगर तुम उसके सात्विक संस्कार नहीं डालोगे उसके अंदर, तो तमोगुणी कार्य करने लगेगा, आपराधिक कार्य करने लगेगा, जिसके अंदर पिछले जन्म की जैसे व्यक्ति हैं, जैसे संस्कार है, और उसी प्रकार के कार्य करेगा, उसी क्षेत्र में जाएगा। कि हमारी जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वो इन चित्त के संस्कारों को लेके जाती है नए शरीर में, और फिर जो है दूसरा शरीर धारण करती है। फिर इसी के माध्यम से वो कर्म करेगी, जिस प्रकार के उसके संस्कार होंगे ना, तो उन संस्कार के अनुसार ही वो जगत में कार्य करेगी और जगत में अपने अपने
गुणों के अनुसार बरतेगी। गुणों का मतलब है ये प्रकृति के 3 गुण। जिस प्रकार के गुण हमारे चेतना के अंदर सक्रिय हो गए हैं, उस जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो गए हैं, उन गुणों के आधार पर ही हमारी जीवात्मा इस शरीर से कर्म कराएगी। जो माया के 3 गुण की शक्ति है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये माया की 3 गुण की शक्ति हमारे शरीर को गुलाम बनाती है और गुलाम बनाकर स्वयं कर्म कराती है। लेकिन हमने ये अहंकार कर लिया, मैं कर रहा हूँ, और ये हमारा अहंकार ही नए नए शरीर में प्रकट हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानी जन है वे इस अहंकार को नष्ट कर देंगे। जिन्होंने देख लिया, अनुभव कर लिया भाई संसार में कुछ नहीं है, उनके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी, भाई संसार का अनुभव कर लिया और अपने उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग गए। तो जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग गया ना, तो कोई बात नहीं है, वो अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लेगा। 1 जन्म में ही तो 2 कर लेगा, 3 में कर लेगा, वो तत्व प्रकट हो जाएगा। बस खोजने की बात है। अगर तुम खोज में लग जाओगे ना और तेज गति से करोगे साक्षी का अभ्यास, तेज गति से चलोगे इस मार्ग, तो कोई बात नहीं, वो तत्व प्रकट हो जाएगा। बस अभ्यास की बात है। जैसा जिसका अभ्यास होगा उसी अभ्यास के अनुसार ही उसकी जीवात्मा मुक्त होगी। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, ध्यान और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सारे से विषयों का सेवन करता है। तो इन सब के सारे से ही वो विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन का मतलब है कि ऐसा अनुभव करता है कि ये मैं कर रहा हूं। जो जीवात्मा है, अगर अपने कान के माध्यम से कुछ सुनेगा, वो किसी की निंदा चुगली सुनेगा या किसी की बात सुनेगा, तो वो ऐसा अनुभव करेगा जीवात्मा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये शरीर में हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। उसको इस प्रकार का अनुभव होगा कि ये शरीर मेरा है। तो इस प्रकार वो उसको सुनेगा जीवात्मा। वो साक्षी है, वो सबको देखने वाला, सबको सुनता है और सबको जो है देखता भी है। और आँख के माध्यम से जो देखेगा, जो वह जीवात्मा इस जगत को देखेगा ना आंखों के माध्यम से, इस प्रकार देखेगा कि ये संसार है, ये जगत है, ये मेरा घर परिवार है, ये पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार देख के वो आसक्त हो जाता है जीवात्मा। आंखों के माध्यम से वो संस्कार संचित करता है और आंखों के माध्यम से वो ही देखता है। वो जो हमारा जीवात्मा है, वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, वही इनको देखती है। और रसना, स्वाद लेते हैं, तो स्वाद में हम ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं खा रहा हूँ। कोई रसगुल्ला खाएगा तो अनुभव करेगा कि मैंने रसगुल्ला खाया। किसी ने कोई नमक की चीज़ खा ली तो अनुभव करेगा कि मैंने खाया। तो जीव के माध्यम से जो अलग अलग तरह के स्वाद हमें अनुभव होते हैं। हम कोई भी आइटम लेंगे, इतने आइटम है जगत में खाने पीने के, लेकिन हमें हर आइटम में अलग अलग स्वाद महसूस होगा। खाने पीने की जो पदार्थ हैं, जो फूड हैं, उनको हम सेवन करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे, तो अपनी जीव के माध्यम से, रसना के माध्यम से हमें उसका अनुभव होता है। स्वाद का अनुभव होगा हमें उसका कि कैसा स्वाद है। जब भी तुम बता देते हैं, अगर सब्जी बनी हुई है, 4-5 सब्जी बनी हुई है, कहीं पनीर की सब्जी है, कहीं छोले की है, कहीं दाल है, कहीं आलू की, तो सबके अंदर अलग अलग स्वाद है, लेकिन सबके अंदर वो नमक गिरा हुआ है, सबके अंदर मिर्च। लेकिन जो सभी सब्जियां हैं उनका स्वाद अलग अलग है सभी का। तो स्वाद कौन पता करता है, कौन ग्रहण करता है? तो जो हमारा जीवात्मा है वो जीवा के माध्यम से ग्रहण करता है। वो ऐसा अनुभव करता है कि ये सब्जी मैं खा रहा हूं, और सुगंध लेता है। और जो हम अपनी नाक के माध्यम से सुगंध ग्रहण करते हैं, हमें नाकों के माध्यम से बहुत प्रकार की गंध का अनुभव होता है। अगर कोई गुलाब की गंध है तो हमें गुलाब की गंध का अनुभव होगा, वो जीवात्मा को अनुभव होगा ये। और मोगरा की है तो मोगरा का अनुभव होगा। तो जितने प्रकार के फूल हैं, उन फूलों में अलग अलग प्रकार की गंध है। तो उन गंधों को जो अनुभव करता है वो हमारा जीवात्मा ही इस प्रकार का अनुभव करता है कि ये गंध मैं ग्रहण करता हूँ, ये सुगंध मुझे आई। कि ये जो हमारा जीवात्मा है इस शरीर को मान लेता है कि शरीर मैं हूँ, और उसके अनुसार इन इंद्रियों से वह उसका लगाव हो जाता है, मन से और इंद्रियों से, और वो इस प्रकार ही फिर अनुभव करता है। वह इंद्रियों के माध्यम से ही उसको ग्रहण करता है।
और मन को आश्रय करके विषयों का सेवन करता है और मन के माध्यम से सेवन करता है। ये इंद्रियाएं हैं, ये इंद्रियों के अंदर जो भोग है प्रकट हो रही हैं। ये जो हमारी इंद्रियाएं निम्न प्रकार के भोग ग्रहण करती है, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से सुनते हैं हम, संस्कार संचित होते हैं हमारे, कानों के माध्यम से संस्कार संचित हो रहे हैं और आंखों के माध्यम से संस्कार संचित होते हैं और मन के माध्यम से संस्कार संचित होते हैं। यही इनको अनुभव करता है कि मैं कर रहा हूँ और मन के माध्यम से करता है। तो मन के अंदर तो विचार उठेंगे ही। अगर हम कोई सब्जी खा रहे हैं तो हमें उसका स्वाद आया जीव के माध्यम से, तो हमारे मन के अंदर ही व्यक्ति उठेगी कि स्वाद अच्छा है या बुरा है। कि मन के माध्यम से ये जीवात्मा जो है ना, मन के माध्यम से नहीं ग्रहण करता है। इन मन के माध्यम से ही हमारी जीवात्मा ने ये मान लिया है कि मैं शरीर हूँ। तो जो जीवात्मा है ना हमारा, जीवात्मा मन के माध्यम से विषयों का चिंतन करता है। ये जीवात्मा चिंतन करता है हमारा, क्योंकि मन तो इस शरीर का हिस्सा है, लेकिन जो चित्त है, जिस चित्त में संस्कार संचित हो रहे हैं, ये चित्त संचित हो रहे हैं, जो चिंता होती है, वो चिंता होती है हमारी जीवात्मा करनी। जब हमारी जीवात्मा से अहंकार नष्ट हो जाएगा, वो तो नष्ट हो जाएगा जो अहंकार का है, तो वे चिंता नहीं होगी उस मनुष्य को। मन तो उसका रहेगा, विचार करेगा, शरीर भी रहेगा जब तक वो शरीर में रहेगा, लेकिन चिंता नहीं होगी, क्योंकि चिंता नष्ट हो जाएगी उसकी, चित्त नष्ट हो गया उसका। ये जो चित्त है ना, इस चित्त के अंदर जो संस्कार संचित हो रहे हैं, तमोगुण के, रजोगुण के, सतोगुण के, 3 प्रकार के संस्कार संचित है चित्त के अंदर। लेकिन जो उसका अनुभव कर लेगा परमपिता परमात्मा का, तो उसको ये 3 प्रकार के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। वो इन विषय विकारों से पार हो जाएगा। तो विषय विकारों से वही पार होगा जो अपने अंदर परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लेगा, उसका अनुभव कर लेगा। नहीं तो अर्जुन कोई भी जो है ना मनुष्य, वो विषय विकारों से पार नहीं होगा। विषय विकारों से वही पार होगा जो अपने अंदर परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लेगा, नहीं तो नहीं होगा। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार 3 गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। शरीर को छोड़कर जाते हुए जीवात्मा को, इस शरीर में स्थित हुए जीवात्मा को जो अज्ञानी जन है वे नहीं जानते। और विषयों के भोगते हुए को, वो 3 गुणों से युक्त हुए को, जो विषय भोग रहा है ना, ये जीवात्मा हमारा भोग रहा है, वे नहीं जानते। इस जो अज्ञानी मनुष्य है ना, वे जानेंगे नहीं। जो अज्ञानी है, जो संसार में आसक्त हैं, वे तो ये मानते हैं भाई ये मेरा घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। उनके अंदर कोई वो अनुभव तो है नहीं सत्य का। भाई सत्य का अनुभव तो यही है, जिसने अनुभव कर लिया उसे दिखाई दे गया कि 5 महाभूत हैं, और इस 5 महाभूत से ये सभी शरीर उत्पन्न है मनुष्य के, और सारा जगत जो है ये 5 महाभूतों से उत्पन्न है। तो जो इस प्रकार का अनुभव कर लेगा वो उस परमपिता परमात्मा को जान लेगा, उस तत्व को जान लेगा। लेकिन जो अनुभव नहीं करेगा तो लगा रहेगा। जो आसक्त हो गए जगत में, जिन्होंने मान लिया है ये संसार सत्य है, तो अज्ञानी हो गए। वे तो अपने घर परिवार में आसक्त हैं, वे तो धन को जोड़ने में लगे हुए हैं, इकट्ठा कर रहे हैं नोट, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, और इकट्ठा करते करते रहेंगे, और इकट्ठा करते करते फिर मौत आ जाएगी, बस छोड़ जाते हैं। इस धन का उपयोग भी नहीं करते। जो आज का मनुष्य है ना, जो रात दिन कमा रहा है, वो इस धन का उपयोग भी नहीं कर रहा। अगर वो इस धन का अपनी साधना के लिए उपयोग करे, उस परमपिता परमात्मा के लिए उपयोग करे तो ठीक है। अगर उपयोग नहीं करेगा तो इकट्ठा करता रहेगा, और इकट्ठा करते करते अपना एक दिन मौत आ जाएगी, वो धन उसका यहीं पड़ा रह जाएगा बैंक बैलेंस में। उसका वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो भी यहीं पड़ी रह जाएगी। भाई बड़े बड़े उद्योगपति चले गए, अंबानी जैसे बड़े बड़े, इतने बड़े उद्योगपति हो गए, इतना बड़ा व्यापार का साम्राज्य उन्होंने स्थापित करा, वो चले गए। तो वो आसक्त थे जगत में। इस प्रकार वो संसार को, जो अपना व्यापार को बढ़ाते चले गए, उनके अंदर वो विवेक बुद्धि तो प्रकट थी नहीं कि वो कुछ समय उस परमपिता परमात्मा को देते और उस तत्व का अनुभव कर लेते। जो इस जगत में आसक्त है, जिसके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं है, तो इस प्रकार ही रहेगा वो। तो अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो। ये अज्ञान नष्ट ऐसे नहीं होगा। इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए हमें अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंदर वो विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी तो हमारा ज्ञान नष्ट नहीं होगा।
केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। वो साक्षी का नेत्र, वो साक्षी के नेत्र से जानते हैं उस परमपिता परमात्मा को, वो तत्व से जानते हैं। ये तत्व शब्द जो है गीता के हर अध्याय में आ रहा है और बार बार आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरीर परमपिता परमात्मा नहीं है जो आज संसार में हो रहा है। तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर को पूज के बैठ गए। एक बार गीता पढ़ कर देख लिखो कि गीता में लिखा क्या है। गीता में भगवान बार बार कह रहे हैं कि वो जब परमपिता परमात्मा तत्व है उसको तत्व से जानो, उसको अपने अंदर प्रकट करो। तत्व से जब तुम उस परमपिता परमात्मा को जानोगे तो तुम्हें उसका अनुभव हो जाएगा। अगर तुम उस परमपिता परमात्मा को तत्व से नहीं जानोगे तो तुम्हें उसका अनुभव नहीं होगा। अगर तुम इस प्रकार समझोगे कि ये जो पंचमहाभूत हैं, ये पंचमहाभूत जो हैं परमपिता परमात्मा हैं, तो अज्ञानी तो इनके गुणों के बंधन में लगा ही रहता है। भाई जो माया के 3 गुण की तरंगे हैं, ये सभी को गुलाम बना कार्य करा रही हैं। जो तमोगुण व्यक्ति के लोग हैं वे तमोगुणी कार्य करने लगते हैं, जो रजोगुण की व्यक्ति के लोग हैं रजोगुणी कार्य करने लगते हैं, सतोगुणी व्यक्ति के लोग सतोगुण के कार्य करने लगेंगे। कि अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करो। ये जो अज्ञान का पर्दा है, इस अज्ञान के पर्दे को नष्ट कर दो अर्जुन। जब तुम अपने भीतर से इस अज्ञान रूपी पर्दे को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ज्ञानी हैं वो तो अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर ही लेते हैं, जो उसको तत्व से जानते हैं, जो अपने स्वयं की खोज में लगे हुए हैं, वही जानते हैं। यत्न करने वाले योगीजन, साधक, ऋषि भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। तुम्हारे हृदय में जो स्थित है, हृदय का मतलब है निर्विचार अवस्था, तत्व का अनुभव होगा जब ही होगा तुम्हें, जब तुम अपने मन को वर्तमान में लेकर आओगे। भविष्य काल की कल्पना और भूतकाल की कल्पना से मुक्त करोगे जब तुम अपने मन को धीरे धीरे वर्तमान में लेके आओगे ना, तुम्हें जब भी उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा। वो तत्व से जानते हैं योगीजन, जो ब्रह्म ऋषि हैं वे इस आत्मा को, जीवात्मा को तत्व से जानते हैं। उसी तत्व से उस जीवात्मा को जानते हैं और उस तत्व से वो अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, जो योगीजन हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया हुआ, जो ऐसे मनुष्य हैं, जो साधक भी हैं या साधिकाएं हैं और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो उनके अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट नहीं होगा। उसी के अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट होगा जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण प्रकट हो गया है और उसका जो अंतःकरण है, उसके अंतःकरण के अंदर ये विषय विकार नष्ट हो गए हैं, ये काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष नष्ट हो गए हैं और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो वही उस परमपिता परमात्मा को तत्व से जानेगा। बाकी और कोई नहीं जानेगा। तो पहले जो है ना, अपने अंतःकरण को साधक को शुद्ध करना चाहिए। साधक को पहले सेवा करनी चाहिए, समर्पण करना चाहिए और सेवा समर्पण करने के बाद वो अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और अपने मन को वर्तमान में रखे और ध्यान का अभ्यास बंद ना करे, अपनी साधना में लगा ही रहे। तो सेवा साधना जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसका जो ध्यान का अभ्यास है वो निरंतर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो परमपिता परमात्मा का तो प्रकट हो जाएगा। उस परमपिता परमात्मा तत्व को प्रकट कर लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम जो है ना अपने मन को वर्तमान में रख के साधना करोगे तो प्रकट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। तो ऐसे अज्ञानी जन हैं तो वो यत्न कर ले, कितना ही तुम यत्न कर लो, जब तक तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर रजोगुण की क्रिया है और तमोगुण की क्रिया है और तुमने किताब पढ़ ली है और किताब पढ़ के उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग गए हो, तो तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और आध्यात्मिक मार्ग में जो तुमने कुछ हासिल कर लिया है वो भी नष्ट हो जाएगा। पहले तुम्हें जो है ना अपना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते, भाई पहले हमें सेवा साधना तो करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक का मार्ग ही सेवा साधना शुरू होता है। जब तक तुम सेवा की
और साधना की शुरुआत नहीं करोगे, अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म नहीं करोगे, तो तत्व प्रकट नहीं होगा। और वे अज्ञानी हैं जो इस प्रकार का मूढ़ कार्य कर रहे हैं, कोई हठ योग कर रहे हैं, कोई आसन में लगे हुए हैं, कोई प्राणायाम में लगे हुए हैं, कोई मंत्र जाप में लगे हुए हैं, रात दिन उस परम पिता परमात्मा तत्व से नहीं जानते, कोई किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। इन अनुष्ठानों का उपयोग करो, तुम उपयोग करके छोड़ दो। जैसे बच्चा पहली क्लास छोड़ता है, फिर दूसरी तीसरी इस प्रकार चलता है, तो इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में चलना पड़ता है। और धीरे धीरे तुम जो है ना, जब तुम अपने मन को वर्तमान में लेकर आओगे, उस साक्षी का अभ्यास करना शुरू कर दोगे, और तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा तत्व प्रकट होगा। अगर तुम साक्षी का अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट नहीं हो सकता। जो ऐसे मनुष्य हैं जो हठ योग से साधना करते हैं और हठ योग से उस परम पिता परमात्मा के तत्व को पाना चाहते हैं, तो हठ योग नहीं करना भाई। अगर तुम्हें ध्यान साधना करनी है तो लग जाओ उस परम पिता परमात्मा की खोज में और सेवा करनी शुरू कर दो, साधना करनी शुरू कर दो। अपने अंदर पहले सतोगुण प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट होगा तो तुम्हारी साधना आगे बढ़ेगी। पहले तुम्हें किसी सतगुरु के तलाश करनी पड़ेगी, अपने चित्त के अंदर सतोगुण प्रकट करना पड़ेगा। जब तुम्हारे चित्त के अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो तुम इस मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट नहीं हुआ तो तुम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने मन को वर्तमान में रखो और अपने मन को वर्तमान में रख के उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करो। जब तुम उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो प्रकट हो जाएगा। अपनी स्वयं की खोज में लग जाओ तुम। जब तुम अपनी स्वयं की खोज में लगोगे तो तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव करो। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।